आज हम बात करेंगे जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं। आरपीए की धारा 62 क्लॉज 5 से संबंधित विवाद। 62 क्लॉज 5 के अनुसार जेल में बंद व्यक्ति या पुलिस हिरासत में रखा गया व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। भारत में चुनाव लड़ने की अनेक योग्यताओं में एक योग्यता यह भी है कि उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक के रूप में मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में कई सारी संस्थाएं हैं। उनमें से एक संस्था है जन चौकीदार। जन चौकीदार संस्था ने पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका दायर की गई। जन चौकीदार के अनुसार जेल में बंद व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता, अतः वह निर्वाचक नहीं है। क्योंकि वह निर्वाचक नहीं है, अतः वह चुनाव लड़ने की शर्त को पूरा नहीं करता। इसलिए जेल में बंद व्यक्ति का चुनाव लड़ना विधि सम्मत नहीं है और जेल में बंद व्यक्ति के द्वारा चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये जनहित याचिका चौकीदार संस्था ने हाई कोर्ट में दायर की। पटना हाई कोर्ट ने जन चौकीदार के पक्ष को सही माना और यह निर्धारित किया कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। पटना हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया और यह निर्धारित किया कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अब देखिए हमारी संसद की भूमिका। यह 2013 का मामला है। संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया और यह निर्धारित किया कि जेल में बंद व्यक्ति भले ही मतदाता ना हो, लेकिन उसे निर्वाचक माना जाएगा। अतः जेल में बंद व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। संसद ने जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन किया और इसमें अंतर बताया। निर्वाचक जैसे इलेक्टोरल, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह निर्वाचक होता है और मतदाता वह व्यक्ति जो चुनाव में मतदान करता है। जेल में बंद व्यक्ति निर्वाचक है। संसद के कानून ने निर्वाचक और मतदाता के बीच अंतर स्थापित किया और यह निर्धारित किया कि जेल में बंद व्यक्ति भले ही मतदाता नहीं है, लेकिन जेल में बंद व्यक्ति निर्वाचक है। अतः जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब क्या हुआ, जन चौकीदार संस्था ने पटना हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और पटना हाई कोर्ट ने वह याचिका स्वीकार की और उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट का डिसीजन सही ठहराया और बोला कि हाँ, बिल्कुल सही है, जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। और फिर संसद ने अपनी भूमिका दिखाते हुए एक कानून पारित कर दिया। फिर संसद ने उसमें संशोधन करके नई अपनी लाइन 2 जोड़ दी है। अब फिर क्या होता है देखिए, जन चौकीदार ने संसद के द्वारा किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए संसद के द्वारा इस संशोधन को सही ठहराया। मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और जब सरकार का एक आंतरिक दबाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ है। और इस मुद्दे पर 2013 में तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार ही थी, वो तो इस चीज को कर ही रहे थे। और जो कि विपक्षी दल था बीजेपी, उनकी तरफ से भी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जो इसके खिलाफ हो। मतलब कि चोर चोर मुसेरे भाई। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।